हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कशेरुकी का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब हमें कशेरुकियों का वर्गीकरण बताना है या करना है और उनका एक एक उदाहरण देना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या? कशेरुकी। कशेरुकी अब कशेरुकी क्या होते हैं कि यह संघ कॉर्डेटा का, किसका? संघ कॉर्डेटा का क्या होता है? यह उपसंघ होता है। उपसंघ होता है क्या? कशेरुकी या वर्टिब्रेट। अब कशेरुकी का मतलब क्या होता है कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कशेरुकी क्या होते हैं कि जिनमें रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी क्या होगा कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, पाई जाती है या होती है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका वर्गीकरण करना है कशेरुकियों का और उसके का उदाहरण बताना है, क्या उदाहरण देना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो वर्गीकरण है इनका, क्या वर्गीकरण, वर्गीकरण कैसा है कि ये किस जगत के जंतु होते हैं। जगत क्या है? जगत है इनका जंतु जगत। जंतु जगत के ये जीव होते हैं तथा संघ क्या होता है? जंतु जगत के, और संघ क्या है इनका? संघ है कार्डेटा। और कार्डेटा में क्या होता है इनका? उपसंघ। उपसंघ क्या है इनका? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। ठीक। तो अब देखते हैं कि इनके जो आगे के वर्ग हैं, इन वर्ग के नाम क्या हैं। तो हमारा पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग है इनका, पहला वर्ग कौन सा है? वर्ग देखते हैं। तो पहला वर्ग है क्या? मत्स्य। मत्स्य वर्ग में का उदाहरण क्या है? टूना और सार्डिन। सार्डिन, टूना और सार्डिन। दूसरा वर्ग कौन सा है? दूसरा वर्ग है उभयचर। उभयचर, उभयचर वर्ग में क्या आता है? मेढक। इसका उदाहरण है मेढक। मेढक को हमने देखा है अपने आसपास। और तीसरा वर्ग क्या है इनका? तीसरा वर्ग है सरीसृप। सरीसृप, सरीसृप में कौन आते हैं? जो, जिनका सिर से लेके सिर धड़ पूरा जमीन से मिला हुआ रहता है या जमीन को छुए रहता है। तो इनमें क्या आते हैं? सांप। और इनका चौथा वर्ग क्या है? चौथा वर्ग है पक्षी। पक्षी मतलब उड़ने वाले, जो आसमान में उड़ते हैं। तो उनका उदाहरण कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका उदाहरण है गौरैया। गौरैया। और पांचवा और अंतिम वर्ग इनका क्या है? पांचवा वर्ग कौन सा है? स्तनधारी या स्तनी। स्तनी वर्ग, इसमें कौन आते हैं? मनुष्य, चूहा। स्तनी मतलब जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये हमारा क्या, कशेरुकी का वर्गीकरण, उनके एक एक उदाहरण। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।